हर रोज एक नई एजेंसी क्यों बनती है? पीर साईं है, पीर साईं, बस पीर साईं की इज्जत करनी है। बात कहते हैं, मुझे कहते हैं तुम रिटायर हो जाओ, पॉलिटिशियन रिटायर नहीं होगा। और मौजूदा सूरत हाल में आइंदा 1-2 सालों में, 3-4 सालों में, नियर फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? फिर कहाँ पे पाकिस्तान खड़ा होगा? इंशाल्लाह एक और IMF प्रोग्राम, वापस चल जाएंगे हम वहाँ, क्योंकि हमारी जो मजबूत तरक्की, जो फाउंडेशंस हैं, जो इन्वेस्टमेंट से आनी है, जो आनी है फ्रॉम फाइनेंशियलाइजेशन, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह, वो नहीं है हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे? वापस ही जाएंगे ना, और क्या करेंगे? अवाम ही पिसते रहेंगे ना डॉक्टर साहब अल्टीमेटली तो। नहीं, अवाम देखें जी, एक दो चीज़ें, मैं अवाम को कोई इतना बेली नहीं हूँ। अच्छा, अवाम अगर जो चाहती है उसी को मिलता है। अगर अवाम चाहती जूती खानी तो खब मिलेंगी। अवाम, हमारी अवाम भी तो जो है ना, बड़ी डोसाइल को क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता। बिल्कुल ही सुस्त किस्म सुस्त के, किस्म, नायल किस्म, सुस्त ज्यादा। और फिर दूसरा ये है कि हमें पीरी मुरीदी का शौक है, हमें शौक है वडेरे की इज्जत करने का। वो रिबेलियस कॉम, रिबेलियस है ये नहीं मेरा तो रेवोल्यूशनरी है, वो एक होता है। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ एम्बिशंस होते हैं लोगों के सर। गोरे की जी आंख का इशारा काफ़ी होता है। बोरिस जॉनसन देखें, पार्टी की थी, चला गया, एक आंख का इशारा मिला, चला गया। गोरे में एक या शर्म भी है उनके, अगर कोई गड़बड़ हो जाए, वजीर रिज़ाइन करता है दूसरे दिन, कैमरन ने रिज़ाइन कर दिया दूसरे दिन। हमें ना शर्म है ना हया है, और जो वडेरा है उसकी हम इज्जत करते हैं, कुछ भी हो जाए इज्जत उसकी करेंगे हम। पीर साईं हैं, पीर साईं, बस पीर साईं की इज्जत करनी है। तो इस कल्चर में आपने क्या ग्रो करना है? तो फिर हम इसी विशेष सर्कल में चलते रहेंगे। अच्छा सर, एक बात मैं समझता हूँ बड़ी और आपसे ज़रूरी है करनी। आप उन इकोनॉमिस्ट शामिल हैं जो ये कहते हैं कि यार रेवेन्यूज़ और टैक्सेस पे बात कम करो, एक्सपेंडिचर्स और अखराजात जो है उनको कंट्रोल करने की बात करो। क्यों आप ये बात करते हैं? बड़ी सिंपल बात है जी, हमें क्या चाहिए? फिस्कल बैलेंस चाहिए ना। IMF को 3 चीज़ें चाहिए, मैं मानता हूँ तीनों चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कम करो, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करो, ठीक है, रिजर्व बढ़ाओ, ठीक है, इन्फ्लेशन चौथी चलो। ये 3 चीज़ें आपने करनी है। तो ये 3 चीज़ें सिंपल सी बात है, आप अपना करंट अकाउंट बैलेंस कम करें, ये कम करें। कैसे कम होगा? अगर आप अखराजात कम करेंगे। 2 ही तरीके हैं ना, या अखराजात कम करें। आपके घर में फॉर एग्जांपल देखें मेहताब साहब, आपके घर में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। आप 2 चीज़ें कर सकते हैं कि आप कहें, पुत्र तेरे मैं बंद कर रहा हूँ, मैं तेरे खर्चे वर्चे नहीं कर रहा, तू मैंने टैक्स दे, जा रोटी कमा, टैक्स दे। या आप उसको कैसे, स्कूल जा पढ़, ठीक है ना। अब आपने जो तमाशा बनाया हुआ है टैक्स, और टैक्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर साल चेंज करते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर पिछले साल जनाब आपने 10% सरचार्ज लगा दिया, इस साल कहते हैं मैं आप उतार दूंगा। भाई दुनिया में कभी टैक्स ऊपर नीचे जाता। आप सैलरीड क्लास की बात कर रहे हो, हाँ, सुपर टैक्स सैलरीड की क्लास की। हाँ, अब आप एक टैक्स बनाए, उसको रखें 10-15 साल, और वो हर साल चेंज नहीं करना। दूसरी चीज़ मुझे बताएं, हर रोज़ एक नई एजेंसी क्यों बनती है? और आपने कभी कोई डिपार्टमेंट बंद नहीं किया। बंदे खपाने हैं अपने से। बंदे खपाने हैं, तो बंदे अगर खपाने हैं, बंदे मार्केट में खपाए ना। अगर आपने ऐसे खपाने हैं तो फिर आपने टैक्स पेयर के सर पे खपाने हैं ना, तो ये गलत बात है। नंबर 3 मुझे बताएं जी, बड़ी बात है, बिजली का नुकसान मैंने कराया, आपने कराया, इन लोगों ने कराया। बिजली क्यों करवाया? कोई तहकीक तो इस पर करें। एक इस पर खुदा के वास्ते मैं बार बार कहता हूँ, बिजली के नुकसान को इनके सिर्फ गवर्नेंस का नुकसान है और कुछ नहीं। बिजली का नुकसान ठीक हो सकता है अगर आप उस पर एक सिस्टम बनाएं। फॉर एग्जांपल, आप ये जो बार बार हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो व्हीलिंग होती है, अलाउ करें लोगों को। मंशा ने बिजली लेनी है वो ले ले, हुसैन दाऊद से दाऊद ने लेनी है उससे ले ले, सब कुछ। भाई बीच में डिस्कशंस को क्या क्या काम है, ठीक है। दूसरा, आप अगर टेक्नोलॉजी लगाएं, मैं बिजली ले लूँ अपनी जब मेरी मर्ज़ी हो, मतलब इन सेंस कि मैं मुझे पता हो मीटर मेरा कितना है, मेरे पास स्मार्ट मीटर हो। आप वन व्हीलिंग की बात कर रहे हैं सर? ये जो बिजली आप बेचते, फॉर एग्जांपल देखिए ना, अगर किसी ने बिजली लेनी है, बड़े आदमी ने, या मैंने भी, चलो मैंने यहाँ बिजली लेनी है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन व्हीलिंग है ना, मैं आज जाऊँ अपना फ़ोन बदलूँ यू फ़ोन से, जो दिल करूँ, ठीक है ना, और मैं जितना इस्तेमाल करूँ मेरी मर्ज़ी है। आप मुझे वो पैकेजेस देते हैं, मैं पैकेज ले लेता हूँ, मैं कोई यार ये बिजली पे भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप उनकी मार्केट एक क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो आजकल टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, आप क्यों नहीं करने देते? क्या वजह है? ये नेपरा शपरा बीच में बैठे हुए बाबूज, भाई क्या मसला है? क्यों नहीं आप ये करने देते? करने दें उन्हें। मैंने बात की एप्टमा से, सब लोगों से, वो कहते हैं हम करने को तैयार हैं, आप करने दें हमें। पर ये कहते हैं नहीं करने देना। फिर आपने इतने इदारे बिजली के क्यों बनाए हुए हैं? PPIB और पता नहीं 25 इदारे हैं, इनको कम करके 5-6 करें, क्यों चाहिए?
ठीक है, फिर आप मुझे बताएं रेलवे का आपका नुकसान क्यों है? क्यों नुकसान है? रेलवे इज अ मिनिस्ट्री, रेलवे शुडंट बी अ मिनिस्ट्री, इट शुड बी कॉर्पोरेशन। ये रिफॉर्म है, उसको कॉर्पोरेशन बनाए, उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करें। मैं और आप रेलवे का स्टॉक खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीदें? ठीक है, ये अगर आप रिफॉर्म करें, बिजली का भी जो है उसको स्टॉक मार्केट पे डालें भाई, जिसी तरह स्टॉक मार्केट बढ़ती है ना, सारे आयस को डिस्कोशस को बिजली पे लगे हुए, आप और मैं उसमें इन्वेस्ट करें, हमें डिविडेंड आएगा, हम उसमें ग्रो करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसी तरह अगर आप चलें और आगे चलें, हज़ारों चीज़ें हैं जो हम कर सकते। एक और चीज़, आपने जो शहरों पे कदगन लगाई हुई है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, सिटीज़ ग्रोथ सारी शहरों में होती है, सारी एम्पायर शहरों की थी, सारी टेक्नोलॉजी शहरों में बनी है। क्या जी, हत्ता की हालत ये है कि एक औरत है जिसने लिखा हुआ है, ये रिसर्च की हुई है कि आपकी जो भेड़ें भैंसें जो डोमेस्टिकेट हुई हैं ना, और जो आपकी फसलों के वो निकले हैं टेक्नोलॉजी, वो सारी शहरों में निकली है। ठीक है, आप शहर बन नहीं देते, वो फैलाव डाली जा रहे हैं, प्लॉटिस्तान ख़त्म करें। मैं बार बार कह चुका हूँ, दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेर यू हैव अ जुडिशल कॉलोनी। मुझे कोई और मुल्क दिखा दें जहाँ जुडिशल कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी है, जहाँ कॉलोनी सी भी साफियों की साफियों की कॉलोनी है, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सुप्रीम कोर्ट यार ये क्या तमाशा है? आई मीन दिस इज सो स्ट्रेंज। वैसे डीएचए भी है डॉक्टर, वो डीएचए भी है, बिल्कुल। ये दिस इज सो स्ट्रेंज, ये क्या मॉडल है? मुझे कहीं बता दें ये मॉडल चलता है। ठीक है, इसको बंद करें, ये इसकी जो सपोर्टिंग लॉज हैं उनको ख़त्म करें, और एक प्रॉपर्टी मार्केट को डेवलप करने का तरीका बनाए मार्केट वाला। और बिल्डिंगें बनाने तकड़ी मैं फ्लैट में रहना चाहता हूँ भाई, आप फ्लैट में क्यों नहीं रह सकते? क्यों जाके कोठी बनानी है शहर से 20-30 मील दूर? फ्लैट्स हों यहाँ सारे, हम फ्लैट्स में रहें। बाकी दुनिया में फ्लैट्स में रहते हैं हम। अच्छा, जब फ्लैट्स बनेंगे आपकी माशाल्लाह एकदम कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, आपके पैसे आएंगे। ठीक है, हज़ारों इन्वेस्टमेंट आएगी। आई थिंक वी हैव टू गेट सच थिंग्स गोइंग। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मार्केट नहीं है इस मुल्क में। मुझे बताइए आपके मार्केट कौन सी है? आप अभी तक टीसी रेट और प्राइसेस फिक्स कर रहे हैं। यार ये सोवियत यूनियन है क्या है? मुझे बताइए, प्राइसेस कहाँ फिक्स होती है? आटे दाल की प्राइस आप फिक्स करते हैं? असल में सर मुझे लगता है कि ये हम हाइब्रिड किस्म की रजीम है। आदि कम्युनिस्ट हैं, कुछ पता नहीं, कुछ सेक्टर्स में पता नहीं कैपिटलिज्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बड़ा अच्छा नाम दिया हाइब्रिड। मैं कहता हूँ सॉरी, कंफ्यूज्ड। हाइब्रिड सोच से होता है। हाइब्रिड जो सीड बनता है ना, तो वो दो चीज़ों को मिला के हाइब्रिड में। हमने सोचा कुछ नहीं है, आदि कम्युनिस्ट, आदि सोशलिस्ट, आदि कॉलोनियल, आदि इस्लामिक, मतलब कितनी चीज़ें हैं यार खुदा के वास्ते। रिफॉर्म का मतलब ही था क्लैरिटी लेके आए। मुझे बताएं मार्केट क्यों नहीं है? मैंने जो आपको एग्जांपल दे रहा था बड़ा अच्छा, मैंने इस पे पेपर लिखा है। देखिए, ओलंपिक्स क्या है? ओलंपिक्स गेम्स होती हैं जो पाकिस्तान में आप कभी नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज आपके पास मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओलंपिक्स क्या होता है जी कि ये जो बंदे हैं, जो ओलंपिक कमेटी है, वो हर चीज़ को गेम बना देती। ब्रेक डांसिंग भी गेम बन गई है, स्केट बोर्डिंग भी गेम बन गई है। वो नई नई गेम्स ले आते हैं। गेम कहाँ बनती? वो नहीं बनाते। गेम बनती है इनफॉर्मल मार्केट में, जिसको आप इनफॉर्मल कहते हैं ना, वहाँ गेम बनती है। ब्रेक डांसिंग बच्चे लगे हुए हैं, कर रहे हैं, ठीक है, स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं। जब वो गेम पक जाती है मार्केट में, वो शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा भाई इसको कोडिफाई कर लो। कोडिफाई ये नहीं करते ब्यूरोक्रेट करते, उन्हीं लोगों से कहते हैं आप कोडिफाई करें। वो कोडिफाई कर लेते हैं। उसके बाद जब ओलंपिक्स होती है, सारा काम पीछे हो चुका होता है। ओलंपिक्स जब होती है तो आपको कोई ओलंपिक्स का अफसर नहीं नज़र आता, सारे पीछे भाग जाते हैं। नज़र कौन आता है? अंपायर कौन होता है? जो प्लेयर होता है। खेलता कौन है? जो प्लेयर है। जीतता कौन है? जो मेरिट है। तो यार ये हमने मार्केट कौन सी बताई है? बताएं कौन सी मार्केट है? रियल एस्टेट मार्केट इस मुल्क में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्टॉक मार्केट नहीं है, आप एनर्जी मार्केट नहीं है, कोई चीज़। हर मार्केट में ये बाबू बैठा हुआ है। एग्रीकल्चर में कौन सी मार्केट है? सीड मार्केट भी नहीं है, वो भी बाबू बैठा हुआ है। फर्टिलाइजर मार्केट नहीं है, वो लैंड मार्केट नहीं है। तो यार आप क्या कर रहे हैं? ये कम से कम ये रिफॉर्म तो कर लें। मैं बताता हूँ, इवन के जो एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है 70%, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी चाइना पे जा रही है ऐसा। नहीं जी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि आपने मार्केट बनाई नहीं। मुझे बताइए फॉर एग्जांपल एक चीज़, मैं शिकागो में जाके ख़रीद सकता हूँ चीनी और वीट के कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ क्यों नहीं ले सकता? आई कैन बाई वीट हेयर एंड स्टॉक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। लोग करते हैं। हम आरती को गालियाँ देते हैं। मैं आरती को क्यों गाली देते हैं? आरती इज एन इन्वेस्टर। तो हमारा इन्वेस्टर है, लेकिन एक्सप्लॉइट भी करता है ना। एक्सप्लॉइट क्या करता है जी? कोई आपका मतलब ये जो वॉलमार्ट आपको एक्सप्लॉइट करता है?
ये कारफोर एक्सप्लॉइट करता है, ऑफ कोर्स करता है। कारफोर में जो चीज़ आती है उसमें वो तकरीबन 200% को तो प्रॉफिट रखता है, ठीक है, होना भी होता है, ठीक है ना। असल में हमने वो कम्युनिज्म से निकले नहीं ना सर। अच्छा, एक अब और बात सर, FBR के बारे में आपका क्या ख्याल है? FBR जी माजी का एक इरादा। देखिए, सारी कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी आपकी लॉर्ड मकॉले की ब्यूरोक्रेसी है। उनको आपने चेंज ही नहीं किया, उनका टाइटल भी वही है, डिप्टी कमिश्नर, तो ग्रेड 18 तो ग्रेड 19। यार खुदा दे वास्ते 2025 है, इस वेले कम अज़ कम तो कोई नवे ना तो होने चाहिए, ठीक है। FBR जो है, FBR एक फरसूदा इदारा है, बहुत पुराना हो गया, ओवर स्टाफ्ड, अंडर डिजिटाइज्ड, ठीक है, incapable of understanding what the economy is, and I hate to say it, the possibility is that they make huge rents out of the system. System जो होता है वो simplification से चलता है और digitization से चलता है और एक बड़े direct interface of digitized kind, not personal, जिससे वो चलता है कि मैं यहाँ से बैठा हुआ ठग करके अपने क्रेडिट कार्ड पे सारे टैक्स दे दूँ, ख़त्म करूँ बात। अच्छा सर, पूछने वाला ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग कमीशन के बारे में क्या ख्याल है? ख़त्म करें जी। मिनिस्ट्रियाँ अब मेरा ख्याल है 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे नज़र ही नहीं आती मिनिस्ट्री। नहीं तो ये इतने सारे जो सियासतदान हैं उनको राज़ी कैसे करना है? उनको राज़ी ना करें ना जी, मर्जी तो देखें। इफ़ द पीपल आर द रूलर्स ऑफ द कंट्री, कहते हैं ना पीपल आर द रूलर्स ऑफ द कंट्री, दैन इनको ख़त्म करें। नहीं, उनको राज़ी नहीं करेंगे तो इमरान खान के साथ चले जाएंगे। तो ठीक है, तो ये करें ना। दिस इज द रिफॉर्म वी नीड। मेरे ख्याल, मैंने पूरा रिफॉर्म मैनिफेस्टो लिखा था, पता नहीं आपने देखा ही नहीं देखा। बाइट का देखा जो सर। रिफॉर्म हमें चाहिए है, जो रिफॉर्म हमें चाहिए वो यही चाहिए कि जी हमारा सिस्टम क्या है, हम नया सिस्टम बना सकते कि नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मिनिस्ट्री कितनी होनी चाहिए, शुड बी रिटन देयर। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जितने मर्जी मिनिस्टर लगा। हाँ जी, असिस्टेंट ला दो। और हाँ। ये जो है कि मिनिस्टर भी ये होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट से फिर रिज़ाइन कर दें, ना बैठे पार्लियामेंट में। ये नहीं हो सकता कि सीट भी ऑक्यूपाई करें और वहाँ बैठे। पार्लियामेंट में नफरी चाहिए फिर, जी, ठीक है ना। फिर ये भी हो, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये नहीं कहता कि मैं मेरी बात लेकिन मान सर जाओ। एक चीज़, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको किसी पॉलिटिकल डिबेट में करूं प्लंज, लेकिन आप नहीं समझते सर कि अब वक्त आ गया है कि एक पॉलिटिकल और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान में किया जाए, जहाँ पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और टू सम एक्सटेंट जर्नलिस्ट भी, हम अपने आप को पसंद पाते हैं, आजकल तो फारिग है वैसे, लेकिन टू सम एक्सटेंट कोई बात करें, मुल्क को आगे की तरफ लेके जाए। हम जितनी बातें कर रहे हैं ये पता नहीं ये किसी और तरफ जा रहे हैं। देखिए जी, आई फुली एग्री विद यू, बट जो रोल हमने प्ले करना है ना, इज़ ऑफ आइडियाज़। जो मैं रोज़ रोता रहता हूँ, मेरे से काफ़ी जर्नलिस्ट नाराज़ भी हो जाते हैं, भाई ये मैं 2-3 लफ्ज़ों से तंग आ गया हूँ। बैठ के मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की नहीं, मैं न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर नहीं, हाँ, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट ये है कि ये तो कहते हैं बैठ के मुज़ाकरात करें, आपस में मिल के बैठ जाए। यार ये क्या बात हुई? न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 100% एग्रीड विद यू, पर मुझे उसमें बताएं डालना क्या है। जो डालना पता है क्या है सर? बताइए। आपने कोई भी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी है, रूल्स ऑफ द गेम है, उन रूल्स ऑफ द गेम के तहत अपनी अपनी डोमेन में रह के कुछ जो काम करना है करें। अब हर बंदा दूसरे की डोमेन में घुस रहा है। नहीं, ये डोमेन जो है ना, आपने बड़ी अनस्पेसिफाइड बात की है, हमें स्पेसिफिक्स में जाना पड़ेगा। देखें अब मैं बताता हूँ ना सर, हाँ, बताइए। आप मुझे अगर खतरनाक एरिया की तरफ धकेल रहे हैं तो मैं बदल जाता हूँ। बताएं। आर्मी है, हाँ। आर्मी अपना जो काम है वो करे, जुडिशरी है अपना काम करे। अब क्या है, जुडिशरी जो है वो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सबसर्विएंट बन गई है। हम साफ़ी हैं, हमारा तो रोल ही ख़त्म कर दिया है, पहले भी नहीं था वैसे, बिल्कुल ही स्पेस को श्रिंक करके रख दिया। पार्लियामेंट है, वो जो हुक्म होता है उसके मुताबिक जी हुजूरी में बहुत आगे हैं। ये तो सिस्टम तो नहीं होता ना सर, ये तो पता नहीं क्या है। पर एक सेकंड, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बट आपने थोड़ा सा एग्जैजरेशन की है। जी, प्लीज़। मैं आपको बात हूँ, ये जब चाहते हैं सारे तो पूरे दुनिया के कराते हैं, बेलारूस चले गए, इधर उधर चले गए, वो भी कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब चाहते हैं जल से जुलूस सब कुछ कर लेते हैं, बिल्कुल जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं फ्लाईओवर, अंडरपास वगैरह बना देते हैं, ठीक है। जहाँ चाहते हैं पैसे बांट देते हैं, जहाँ चाहते हैं टैक्स लगा देते हैं, जहाँ चाहते हैं बजट शेड्यूल बनाते हैं। उनके पास काफ़ी फ्रीडम भी है, ये नहीं कि कोई फ्रीडम नहीं है। ये और बात है कि लीडरशिप, अगर लीडरशिप हो तो ये बजाय इस तरह के काम करने के ये सोचे यार नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अच्छा, ये हमारा भी कसूर है,
जो मुफक्किर हैं और जर्नलिस्ट वगैरह वो नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करते, और जब बात करते कहते हैं मुज़ाकरात करो। मैं जो कहता हूँ सिंपल बात, मेरे नज़रिए में एक चीज़ है जो मैं डालूंगा। पहली चीज़ कि जी मुझे बताइए कि इलेक्शन कैसे होती है। पहली चीज़ तो मैं डालता हूँ, जो मैं बार बार डालता हूँ, मुझे लोग गालियाँ देते हैं, 3 साल की टर्म रखो भाई, 5 साल बहुत ज़्यादा है, कम से कम 4 साल या 3 साल। चले 4 साल कर लें, पर 3 साल की मैं तो कहता हूँ 3 साल रखो, You're right. ठीक। ताकि ये इस वक्त जाने वाले हों, छेती काम मुक्के ठीक है ना, छेती कम मुख्य है। और इलेक्शन बार बार इंडिया में कुछ करो आगे पता चले यार। नहीं, नवी इलेक्शन। नंबर 2 मैं ये कहता हूँ हर साल इलेक्शन होनी चाहिए। क्यों जी? लोकल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट एक साल हो, एक साल करते प्रोविंस हो, एक साल फेडरेशन, ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए तीनों। हैं। हाँ जी, जो इकट्ठी कर लेते हैं ये तमाशा है, ठीक है। तो ये इकट्ठी तमाशा नहीं बाय डिजाइन बाय डिज़ाइन फार्म 45 और फार्म 47 के बाद इलेक्शंस की अहमियत है। वो बिल्कुल उस पे आते हैं। हमें इलेक्शन कमीशन को सोचना है तरीका कैसे बनाए। इलेक्शन कमीशन हमें बनानी भी नहीं आती, ये भी हमारी शॉर्ट कमिंग हमें नहीं बनी। नंबर 2 मैं तो कहता हूँ मोबाइल पे वोटिंग होनी चाहिए। ये वोटिंग मशीन और ये पेपर शेपर ख़त्म करें, मोबाइल पे वोटिंग होनी चाहिए, हफ्ता भर वोटिंग हो, पूरी मर्जी से करें, जो मर्जी करें। लेकिन जो बंदे जिनके पास मोबाइल नहीं है, मफलूज है, ये वो चलें, उनके लिए वोटिंग बूथ 1-2 लगा दें, ठीक है। बट ये मोबाइल पे करें, टेक्नोलॉजी से करें। बट इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए, हमें पार्टी की डेफिनेशन भी चाहिए। पार्टी क्या है, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। ये जो है मैंने सुना था परसों की जी वो इलेक्शन हुई है बग़ैर अपोजिशन के हाँ जी। इलेक्ट हो गए। ये भी तमाशा ख़त्म करना चाहिए कि एक बारी बगैर, 2 बारी बगैर, पर हर बारी नहीं हो सकता। हमें टर्म लिमिट्स भी चाहिए कि जी आप 2 साल, दो टर्म आए उसके बाद घर जाएं। भाई ये नहीं हो सकता। पार्टी के अंदर भी घर हाँ, जाएं अजीब बात कहते हैं, मुझे कहते हैं तुम रिटायर हो जाओ। पॉलिटिशियन रिटायर नहीं होगा भाई, पब्लिक सर्विस ही है ना। मैं आता हूँ नौकरी करने के लिए, वो भी नौकरी करने आता है। मैं सिर्फ इंटरव्यू दे के आता हूँ, वो आता है इलेक्शन से। वाई इज ही सो स्पेशल? ही शुड ऑल्सो रिटायर दैन, ठीक है। अगर हम ये रूल्स पे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रूल्स, हम रूल पे बात ही नहीं करते। सारा मीडिया बस कहता है मुज़ाकरात कर लो। वो भाई रूल्स क्या है? व्हाट चेंज डू वी वांट? डू वी इवन टॉक ऑफ द चेंज दैट वी वांट? द अदर थिंग दैट आई वुड से इज, फॉर एग्जांपल, वी वुड आल्सो लाइक कि मिनिस्टर्स जो हैं, मैंने कहा ना, मिनिस्टर्स 5 या 10 हों और वो भी रिज़ाइन करें पार्लियामेंट से। क्योंकि देखिए काम ना, करें, yes. वो आए हैं वो कह रहे हैं पार्लियामेंट से अलहदा हूँ। पार्लियामेंट से लेता हूँ। हाँ, अपना काम करें ना, मिनिस्ट्री करें, लेकिन जी पार्लियामेंट ना खेलें। दूसरी चीज़ ये हमसे झूठ बोल के आते हैं। ये आते हैं पार्लियामेंट में बैठने के लिए और लगते हैं मिनिस्टर है। अगर इनका मूड होता है मिनिस्टर बनने का तो फिर मिनिस्टर की इलेक्शन लड़े। हमसे झूठ क्यों बोलते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन अलहदा हो, मिनिस्टर का अलहदा हो। लड़ा हो फिर, ठीक है ना। मुझे ये सब बातें रिफॉर्म में आती हैं। मैं नहीं कहता कोई बात ये नहीं, तो पर अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर ये आखिरी हाँ, करीबन नहीं, है बिल्कुल कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए या अभी अंदर ही रहना चाहिए? देखिए क्या सवाल है यार? ये सवाल मैं सवाल मैं किया इसका आंसर उन्होंने। करना मैं इसका आंसर करना चाहता हूँ। ज़रूर बाहर निकले, ह्यूमैनिटेरियन, हर किसी को बाहर आना चाहिए। बट पॉइंट बड़ा सिंपल है। खान साहब ने बहुत अपॉर्चुनिटी मिस की है। खान साहब को बड़ा कहा था बिकम चैम्पियन ऑफ रिफॉर्म। यस, खान साहब अभी तक चैम्पियन ऑफ रिफॉर्म नहीं बना। खान साहब इक़्तिदार के उसमें है, मूड में। ही शुड बी द वहाँ से बैठा हो, जेल से बैठा हो, लिखे ना यार ये बातें कि जी अगली इलेक्शन कैसे होगी। अगली इलेक्शन तो होनी है, कैसे होगी? मोबाइल पे होगी। अच्छा, एक और एक्सेस ही नहीं देते, कहाँ से लिखे? नहीं यार, जाते हैं ना लोग, तो आके कहें ना, रिफॉर्म की बातें करें ना, बजाय पर आपका मशवरा हाँ, क्या चले हुए, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका फंडा चल गया, तो ये दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो है। निकल आएगा बाद में, खुद ही निकल आएगा। बट पॉइंट ये, रिफॉर्म की बात तो करें ना। अब छोड़ दें इस बात को, मुझे नहीं इंटरेस्ट इमरान खान में, मुझे इंटरेस्ट रिफॉर्म में है। मुझे बताइए फॉर एग्जांपल एक और चीज़, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या कि 200 वोट से जीत गया, 300 वोट से जीत गया, 10% आया, 3 यार। वो जो फ्रांस में इलेक्शन में सेकंड राउंड, जॉर्जिया में भी आ गया, बहुत जगह गया, रैंक चॉइस है। देयर आर दिस सिस्टम्स ऑफ वोटिंग, व्हाई कांट वी हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ वोटिंग? एग्जैक्टली। ठीक, ये अच्छा, टर्म लिमिट्स जो हैं, मैं तो कहता हूँ फैमिली लिमिट्स लगाएं। आप मुझे बताएं, अगर मैं अपने बेटे को या बेटी को अपने साथ ले आऊँ या अपने भाई बहन को अपने इदारे में, आप मुझे कहेंगे नेपोटिज्म है? यहाँ 7-7, 8-8 बंदे बैठे होते हैं एक ही फैमिली के, और पार्टी भी वो रन करते हैं, पार्टी भी हुकूमत वो भी रन करते हैं। तो यार वो नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? और फिर एक और भी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो वोट करेंगे तो इकट्ठे ही वोट करेंगे ना। तो फिर तो तमाशा हो गया, 10 वोट तो ना हो गए ना जी, फिर 10-15 और मुझे एक फैमिली रिप्रेजेंट करेगी। आई थिंक दीज आर डीप इश्यूज दैट वी मस्ट टॉक अबाउट। वो बात ही कोई नहीं करता। जुडिशरी की भी हमें बात करनी चाहिए, सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। क्या रिफॉर्म आप चाहते हैं? आप ये जो है कि एक बंदा 26 साल की उम्र पे आया, उसके बाद 70 साल तक रूल करेगा, ये क्या बदमाशी है? क्यों नहीं बाहर से बंदे आ सकते सिविल सर्विस में?
क्यों नहीं उनकी तनख्वाहें जो सी हैं ठीक हो क्योंकि हम हर बंदा चाहता है सिस्टम को कंट्रोल करे वो। सकती? ये एग्जैक्टली नहीं वो चाहते हैं, वो चाहते हैं। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी हर किसी वो चाह रहे हैं कि जब ये जो इदारों की Aligned हो, सर। अलाइंड या उनको कर लिया जाए ना कि मेरे कहने पे चलेंगे। मैं कहता हूँ सिविल सोसाइटी क्या चाहती है, मैं उनको नहीं सिविल blame कर सोसाइटी तो मर खप गई है, कहाँ है सिविल सोसाइटी? रोज डॉक्टर शाम को पाकिस्तान तो में। टीवी पे आके बोलते हैं लोग नहीं, और नहीं, वही गल्ला पाकिस्तान में करते हैं। सिविल सोसाइटी कहाँ रह गई डॉक्टर साहब? मैं कहना है कि तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ टीवी ਦੇ एंकर्स ने जो इतना बोलते हैं, मैं रोज सुनता हूँ क्या बोलते हैं वो? आजकल बच्चे से बोलते हैं वो भट्टी साहब उत्थे लगे हुए ने ते वो अपना फ्रंट लाइन कामरान लगे हुए थे, सबकी ये लगे हुए बोलती ने सारे, बंद है। ठीक है ना, चाहे बोलती बंद है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आइडियाज दें, मैं तो कोई नहीं किसी हाँ, के खिलाफ ideas नहीं। देने चाहिए। मैं वैसे कह रहा हूँ कामरान सिंपल शायद अच्छे गल, ideas मैंने देते एक हैं गल दस कभी-कभी। जो 3 साल दी टर्म क्यों नहीं हो सकती? Yeah. Why can't we talk about it? Contribute दूसरी करें। चीज मुझे बताएं, सेपरेट इलेक्शंस फॉर प्रोविंसेस एंड फेडरेशन क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकता? तीसरी चीज लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन क्यों नहीं? मोनोपोली खत्म हो वैसे जाए। सर एक बात मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान में आखिरी बात, औरतों को उनकी पार्टिसिपेशन को ज्यादा करें तो आप समझते हैं कि शायद मतलब कोई हम खाना खाना पीरी मुरीदी ये जो आप बातें कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं आप, शायद वो हमसे कुछ बेहतर हो या नहीं। यार मुझे समझ नहीं आती पार्टिसिपेशन मतलब आपका क्या है? क्या Participation- करेंगे नहीं, पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन क्या से मतलब ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ सर कि कमाल जो हम मर्दों ने करना था, चूंकि हम ज़्यादा डोमिनेट भी हैं सोसाइटी के अंदर, हम तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सके। नहीं, आई फुली एग्री। शायद I fully मुझे नहीं agree. पता, मैं भी कोई इतना कोई नहीं हूँ कि वो पता नहीं क्या कमाल कर देंगे। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे, आप पढ़ाते भी रहे मैं हैं सिर्फ चूंकि। ये कहता हूँ कि ऑफ कोर्स 100 क्या उनके अंदर कोई स्पार्क है, कुछ चेंज कर सकती है या स्पार्क तो इस मुल्क में ख़त्म हो गया। स्पार्क इस मुल्क में क्या, जब आपने बच्चों को मार मार के इतना कर दिया है, उनको इतना आपने हत्थल कर दिया है, रोज़ उनको अजीब अजीब लेसन देते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म कर दी, उनकी रिबेलियसनेस ख़त्म कर दी। अगेन रिबेलियस का ये नहीं माना तो उठ के किसी को मारें यार, एक क्यूरियोसिटी होती है जो आप मुझे क्रिटिक कहते हैं। हाँ लोग जी। इतना घबराते हैं, क्रिटिक क्यों कर रहे हो यार? क्रिटिक तो रेजिस्ट करना भी वहीं से आता है। क्रिटिकल शुरू क्रिटिक है, एग्जैक्टली, इल्म का क्वेश्चनिंग शुरू सवाल है। क्वेश्चनिंग हम कुरान में भी देखें अलिफ लीम मिसाल क्या है यार? क्वेश्चनिंग है। क्वेश्चनिंग को हम अगर आप बाहर कर- क्वेश्चनिंग ही नहीं करते तो रह क्या गया? तो आपने ख़त्म कर दिया। औरतों को 100% मैं कहता हूँ आना चाहिए, पर औरतें आएंगी कैसे? देखिए, ये कहना तो बड़ा आसान है, आ जाएं। इस वक्त तो मर्द भी नहीं आ रहे, मर्द बेचारे कहाँ जा सर रहे आप हैं? पाइड में रहे हैं, हाँ जी, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपकी 4-5 साल बड़ी इंटरेक्शन रही है, बिल्कुल। आपको कुछ नजर आता है सर कि शायद कोई वो क्या सोचते हैं सर? यार मैं स्टूडेंट बहुत यूनिवर्सिटी भी जाता था, मैं गया हूँ तकरीबन 50 यूनिवर्सिटी, नहीं पता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी गया हूँ मैं। यूनिवर्सिटी में कई लोगों से ये 2-3 सवाल आपको बताता हूँ, आप सोच लें। मैं जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, कहीं भी NDU वगैरह भी जाता हूँ, मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूँ, कहीं ना कहीं बातों में, आजकल किताब कौन सी पढ़ रहे हो? मैं एटॉमिक हैबिट्स। नहीं, मैं वैसे वो पूछ रहे हैं। यार आप तो यूनिवर्सिटी तो पूछता हूँ। एनडीयू वाले बुलाते हैं डॉक्टर साहब नहीं, को, अच्छी मैं बात सब- है। डॉक्टर साहब हमें नहीं बुलाते, नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की। आपने मुझसे वैसे वादा किया उनको है, भूल ठहरे। जाए। इन्होंने मुझे वादा किया हुआ है कि NDU वाले आपको बुलाएंगे, लेकिन बुलाया किसी ने नहीं, मुझे भी नहीं बुलाते यार, ये तो मैं बात कर रहा हूँ। कितने और मैं- बुला लेना। मैं कह रहा हूँ जी यूनिवर्सिटीज़ में जब उनसे पूछते हैं कि भाईजान क्या पढ़ रहे हैं, हाथ कितने खड़े होते हैं? कोई नहीं, 100 बंदों में से शायद एक आधा एक या होता है। दो, सही कहते हैं। फिर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी किताब बताते हैं जो साफ पता चलता है वो नहीं पढ़े। ठीक है, फिर उनसे मैं पूछता हूँ भाई पॉडकास्ट कौन सा सुन रहे हो? हाँ, वो फिर एक बताते हैं जो टीवी वाला होता है। मैं कहता हूँ यार को अकल वाला पॉडकास्ट तो कोई नहीं सुन रहा। खाना सुनते। तीसरा सवाल मैं पूछता हूँ जो लोग मुझे बड़ा मारते हैं, बड़ा सिंपल सवाल, अगर मैं नॉर्थ में होता हूँ मैं कहता कोयटा गए हो? नहीं। अगर मैं साउथ में होता हूँ तो गिलगित गए हो? नहीं। मैं क्या क्यों नहीं जाते हो? पैसा नहीं है। मैंने कहा ये लो 1000 रुपये, जाओ। वो हंसते हैं, 1000 रुपये में जाओ? मैं को ये दे रहा हूँ, अभी खाना खा लेना, आगे मेरा नहीं काम। आगे चाहे बस ड्राइवर को रोको, ट्रक वाले को रोको, कुछ करो, पहुंचो। गोरे का बच्चा, मैं इनको ये बात कहता हूँ हमेशा, प्लीज याद रखें, गोरे का बच्चा, हमारे बच्चे को हमने जो कदगनें लगाई हुई हैं, ऐसे रखा हुआ है, गोरे का बच्चा। अच्छा, हमारे बच्चे एक और बड़ा मुश्किल बात है, प्रॉब्लम है, आते हैं मेरे पास, सर मुझे नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप दे दे। मैंने कहा वो क्या होता है? सर मैं गरीब आदमी हूँ। मैं अच्छा ठीक है, चलो इस तरह करो, तुम जाके काम करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, सेंटोरस में जाके कहता हूँ तुम नौकरी करो और तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा काम कर लो। नहीं, ये भी नहीं हो सकता।
ठीक है। अब गोरे का बच्चा प्लीज़ याद रखें, वो काम करता है, अपनी फीस खुद देता है, बाप से नहीं पढ़ता, ठीक है। गोरे का बच्चा पार्टी भी करता है, गोरे का बच्चा शराब भी पीता है, गोरे का बच्चा डेट भी करता है। हमारे बच्चे नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। गोरे का बच्चा फिर जब छुट्टी आती है, और गोरे का बच्चे ने कभी नहीं कहा किताब नहीं मैं पढ़ूंगा, और जब छुट्टी आती है गोरे का बच्चा बैग पैक पकड़ के दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। तरक्की ये होती है, बच्चों को रिस्क लेने दो, रिस्क आप लेने नहीं देते। कोटा माँ ने भेज रहे हैं, कुछ वहाँ से BLA वाले आगे बैठे होंगे। मां दे पराठे बड़े इंपॉर्टेंट बस फिर कल माँ के पराठे खाने और छड्डो नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी के लिए। लेकिन महाराज ये जो बातें आप पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से, ये ना करने वाली बातें आप करते हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही है क्या हालात हैं। केड़ी जी? ये इनको कह रहा हूँ केड़ी कि ना गल्ल है? होने वाली रिफॉर्म्स नहीं क्यों नहीं, तो ये आप अगर हम बातें नहीं करेंगे तो ये नहीं होंगी। ये नहीं हमें ये बातें करनी है। गोरा ये बातें करता था 1800 पता नहीं 1700 समथिंग में, तो उसने कर लिया। देखो जी, गोरे का बच्चा क्लाइव की क्या उम्र थी जब यहाँ आया? 21-22 साल का था, आके बंगाल फतह कर गया। वाह, यार ये उम्रें होती हैं काम करने वाली। अगर उनसे उस वक्त आपने माँ के पराठे खाने हैं तो फिर तो कौमें नहीं बनती, फिर कौमें नहीं बनती। वो कौमें बनती हैं अगर बच्चों को आप काम करने दें और मेहनत पे लगाएं। मैं तो कहता हूँ कसम खुदा की हमें कोशिश करनी चाहिए कि वीज़ा शीज़े खुले, उनको कहा जाओ यार सैर करके आओ थोड़ी सी। वो वीजे तो दे ही नहीं रहे। अब मसला ये बहुत बड़ा है। हमारे ज़माने में तो यार हमारा होता था कि यहाँ से चल के लोग पैदल पहुँच जाते थे। कई मेरे दोस्त गए हैं लंदन यहाँ से मेरे ख्याल है बसों आखिर में में बैठ के। ये सारे चीफ उस जमाने में बसों के जरिए जा सकते थे। बिल्कुल ये जाते मुस्लिम थे, मालिक से होते बिल्कुल जाते थे। जाते। और यहाँ वहाँ से यहाँ वापस भी आते थे जाते। बसों में बैठ के। यार कमाल की बातें कर रहे हैं आप। कई बातें तो अब चीफ साहब से रिक्वेस्ट करने वाली हैं, बात इसलिए इजाजत लें सर। वैसे बात ये सुनिए, रिक्वेस्ट आपके कर रहे हैं तो चीफ आपके साहब से ताल्लुकात कि अच्छे ये हैं, तो चीफ देखें। साहब को मिलकर ये बातें आप बताते क्यों? नहीं, मेरे वैसे ताल्लुकात ही कैसे नहीं, अच्छे हैं? नहीं वैसे कह रहे बातें अच्छी हैं, तो चीफ साहब देखें जी, सुन लें ये बातें, देखें जरा जी, मेहरबानी ये बातें करके कोई सुनना नहीं चाहता। अप्रूव करवाएं। मैं आपको खुल के कहता हूँ, मुझे हर एजेंसी से रोका गया है कि बात ना करो। अच्छा, कई दफ़ा मैसेज आया कि नहीं ये ना क्या करो, कौन सी बात है अक्सर? मतलब कि रिफॉर्म की बात ना करो। रिफॉर्म वो तो मैं पहले क्या थी नहीं करनी, रिफॉर्म की गल नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कहते रिफॉर्म की ना गल ना होने करो। वाली गल्ला करने हैं वैसे। चलो गल्ला करोगे यार, ये लड़ाई है इमरान खान को निकालें कि ना निकालें, सीपेक करें कि ना करें, और ये जो है ना जुलूस निकालें, यार ये क्या बातें हैं? नहीं तो फिर करें क्या? उनसे पूछा आपने क्या करें? नहीं, वो कहते बस यही आके हमें बता दो कि सीपेक अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्टर को ले आओ, फंड से ये कर लो, बस वही बातें करके चले जाओ। और हमारे इकोनॉमिस्ट सारे यही करते हैं। अच्छा, हमने सीरियस बात, इस साल नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है ऐसे वो क्या कहते हैं कि अपने रूल्स बदलो भाई, सारी गेम रूल्स की है। अगर अपने रूल्स नहीं बदल सकते तो फिर इंसान क्या, इंसान रूल्स ही नहीं है ना जी। हम जो बात कर रहे हैं हमारे रूल तय हैं इस वक्त। चलो मैंने बड़ी कोशिश की है डॉक्टर साहब ये बातें ना करें, लेकिन वो कर गए हैं। अब क्या कर सकते सर हैं? थैंक यू वेरी मच। प्लेजर जी, प्लेजर। मैंने ऑलवेज अ प्लेजर। इट्स सो इम्प्रेसिव थैंक यू सर, थैंक यू। आपने चुप करवा दिया है। वैसे हम साफी चुप नहीं कर रहे। वो डॉक्टर साहब ने चुप करवा रहे हैं, तो अपनी बात कर तौबा रहे करो, हो। मैं बिल्कुल नहीं चुप कराया यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप कराने से मुराद है आर्गुमेंट्स के जरिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ जी, ये जो हमने डॉक्टर साहब से ये मुकालमा किया है, आप इस डिबेट को इनरिच कर सकते हैं। आप अपनी राय दें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, और मैक्सिमम लोगों के साथ क्रिटिक करें, बिल्कुल। खोल डोल और इस खुल पे के गालियां दें, कोई बात नहीं। बिल्कुल दें, दे जिसको मर्जी, लेकिन हमें भी दें जी, हमें भी आर्गुमेंट के साथ बात करें। मर के तीनों में से बिल्कुल। हाँ, और आर्गुमेंट के साथ बात करें और फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो इसका मतलब ये है कि आप हमारे प्रोग्राम को सीरियसली लेते हैं और गौर से सुनते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।